राजस्थान एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी को सुशील शर्मा मंडी गोलवाड़े की तरफ से आप सभी का अभिनंदन। दोस्तों, आज बात करते हैं ग्वार, कैस्टर और कॉटन खड़ पर। सभी से निवेदन है कि आप हमारी रिपोर्ट को लास्ट तक देखा करें। आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको हाजिर की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो आज वे बात करते हैं ग्वार की, क्योंकि ग्वार के बिना यूट्यूब चैनल अधूरा है। सबकी पसंद ग्वार है। दोस्तों, पिछले महीने जनवरी में ग्वार की आमदनी की बात करें तो जनवरी तक ग्वार की आमदनी 4,71,000 बोरी आई है। यानी प्रतिदिन औसत की बात करें तो जनवरी की है औसत 15,200 बोरी के करीब आई है। और 1 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक बात करें तो ग्वार की आमदनी 26,37,000 बोरी आई है। अगर इन 4 महीनों की बात करें तो प्रतिदिन औसत 21,400 बोरी आती है। गत साल की बात करें तो गत साल से करीब 6,60,000 बोरी कम आई है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट के डाटा जनवरी के 25,000 से कम आना चाहिए। यही वजह है कि बाजार जनवरी में खास कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो अक्टूबर से लेकर जनवरी 2022 तक एक्सपोर्ट के आंकड़े करीब 1 लाख टन के आसपास आएंगे, जबकि पिछले साल इन 4 महीनों में 63,000 टन के आसपास एक्सपोर्ट हुआ था। क्योंकि पिछले साल कोरोना काल भी था, लेकिन इस साल और पिछले साल का अगर कंपेयर करें तो 37,000 टन ज़्यादा इस साल ज़्यादा आएगा। और घरेलू डोमेस्टिक डिमांड है वो अलग से है, वो उसमें ऐड नहीं किया है। अगर फरवरी की बात करें यानी इस महीने की, तो फरवरी में एक्सपोर्ट डाटा अगर 30,000 टन से ज़्यादा आए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि फरवरी और मार्च के अंदर एक्सपोर्ट के डाटा धीरे धीरे बढ़कर ही आएंगे। लेकिन जहाँ तक ग्वार की आमदनी की बात करें तो ग्वार की आमदनी 4,50,000 से ज़्यादा नहीं आती लगती, क्योंकि आमदनी अब हर महीने घटती जाएगी और एक्सपोर्ट डाटा बढ़कर आते रहेंगे। अगर आज की तारीख में बात करें तो ग्वार और गम में जो रेशियो है उसमें सुधार होता जा रहा है, लेकिन मिलें अभी भी डिस्पैरिटी में चल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण चूरी और कोरमा है। काले ग्वार की वजह से और मिक्सिंग सबसे बड़ा कारण है जो मिलर को बड़ी डिस्पैरिटी में ला रहा है। फिर भी ग्वार आमदनी कमज़ोर रहेगी। मिलर को अंदर के गोदामों के व्यापार पर निर्भर रहना होगा। किस भाव में कितना निकलता है वो तो आने वाले समय में पता पड़ेगा। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि हाजिर ग्वार और गम लेकर ही व्यापार करें। तेजी कब आएगी, मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, नई तारीख बता सकता हूँ। क्योंकि राम मंदिर की तारीख कभी नहीं आई, लेकिन राम मंदिर बन रहा है। इसी तरह ग्वार गम में तेजी आपको देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन धैर्य जरूरी है। वायदे की सलाह मैं नहीं देता, क्योंकि वायदे में उठापटक काफ़ी होती है। लेकिन हाजिर के अंदर जिसके पास में ग्वार पड़ा होता है उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पिछले साल और इस साल के अंदर अभी तक जो ग्वार की आमदनी आई है वो पिछले साल से बहुत कम आई है। यानी 6,60,000 बोरी कम आई है। अगर 6,60,000 बोरी कम आई है तो इसका स्पष्ट तौर से पता चलता है कि पिछले साल से जो बिजाई है वो कम है, उत्पादन भी कम है, अंदर के गोदामों से माल भी निकल रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट डाटा की बात करें तो एक्सपोर्ट डाटा भी बढ़ कर आए हैं और अंदर से ग्वार भी निकल रहा है, गम भी निकल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भराव था गम का, वो गम से गोदामों से निकलता जा रहा है। तो जहाँ भी समझ में आए वहाँ ग्वार लेकर ही काम करें। बेचने की सलाह मैं इन भावों में नहीं दे सकता। हो सकता है 100-150 रुपये की मंदी आ जाए, लेकिन मंदी आए तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी 4 महीने निकले हैं, 8 महीने अभी बाकी है नई फसल आने में और बहुत टाइम पड़ा है। एक्सपोर्ट डाटा भी बढ़कर धीरे धीरे बढ़कर ही आएंगे और उम्मीद है फरवरी और मार्च के अंदर करीब करीब ये 70,000 टन के आसपास चला जाना चाहिए।
जो कि अंदर के गोदामों से भी माल लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कैस्टर की। कैस्टर की तेजी मंदी बहुत मायने रखती है। इसमें कितने दौर आए और कितने चले गए, गुआरगम की तरह इसमें भी बहुत उतार चढ़ाव आया। व्यापार में और व्यापारियों में भी बहुत उतार चढ़ाव आया। कैस्टर की स्टॉक की बात करें तो कैस्टर का स्टॉक 1 फरवरी तक किसानी व्यापारी हैदर को मिलाकर 10 लाख बोरी का स्टॉक रहेगा, जो कि पिछले साल के न्यूनतम स्तर पर स्टॉक रहेगा। राजस्थान के अगर सिरोही, जालौर, पाली जिले में बात करें तो इस साल वहाँ पर पानी की कमी रही, जिसके कारण कैस्टर की बुआई कम हुई है। तो बाड़मेर में अच्छी बरसातें भी हुई, जिसके कारण वहाँ पर बिजाई भी बढ़ी है और बिजाई भी अच्छी है, जबकि जैसलमेर जिले में बुआई ठीक है। इन सभी जगहों पर कैस्टर का उत्पादन मानिए तो करीब 37 लाख बोरी होगी, जबकि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नौहर तहसील की बात करें, जिसमें रावसर एरिया भी आता है, यहाँ पर बुआई ठीक ठाक है। यहाँ भी 3 लाख बोरी के आसपास उत्पादन हो सकता है। हरियाणा में 2 लाख बोरी का उत्पादन हो सकता है। अन्य राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 से 4 लाख बोरी का उत्पादन हो सकता है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें तो वहाँ उत्पादन 6 से 7 लाख बोरी का उत्पादन हो सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों की बात करें तो यहाँ राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, एमपी, आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हो सकता है भी 52 लाख बोरी के आसपास उत्पादन हो सकता है, जबकि गुजरात में उत्पादन 1 करोड़ 40 लाख बोरी के आसपास हो सकता है। कुल मिलाकर संपूर्ण बात करें तो 2 करोड़ बोरी के आसपास उत्पादन हो सकता है। और खपत की बात करें तो 2 करोड़ 70 लाख बोरी के आसपास होगी। कहने का तात्पर्य यही है कि कैस्टर आने वाली में शॉर्टेज होगी, जहाँ भी बाजार घटे वहाँ पर स्टॉक किया जा सकता है। दोस्तों, मैं ग्वार की आमदनी में समय समय पर हर जिन्स का विश्लेषण करता हूँ। केवल हाजिर के आधार पर फसल कोई भी हो, ग्वार, चना, सरसों, सोयाबीन, कैस्टर, जीरा, धनिया, हल्दी, इसबगोल, मूंगफली, जो गेहूँ, कॉटन, खल पर हाजिर जानकारी देता हूँ, ताकि आपको सही जानकारी हाजिर में मिलती रहे। हमने जो भी टारगेट दिए हाजिर में, चाहे तेजी को लेकर हो, चाहे या मंदी को लेकर हो, हमने जो भाव दिए हैं वो भाव आए हैं। तो मेरा लक्ष्य यही होता है कि मोदी जी की तरह कि सबका साथ सबका विकास, उसी तरह हमारा भी यही लक्ष्य है कि सबका साथ और सबका आदर में व्यापार। यूट्यूब चैनल लोग ज़्यादा लंबा देखना पसंद नहीं करते, इसलिए बात को शॉर्ट रूम में बताना जरूरी हो जाता है। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आज बात करते हैं कॉटन की। कॉटन इस साल अगर छोटे समय की में तेजी की बात करें तो यह कमोडिटी सबसे बड़ी हॉट कमोडिटी बन गई है। गुआर आमदनी में जिस तरह से भाव बताए गए उसी तरह से कॉटन में भाव बढ़ते गए। पिछले सप्ताह भी हमने लिखा था कि कपास के भाव 10,800 तक बढ़ सकते हैं और बढ़ भी गए। इसी तरह कॉटन बेल्स के जो भाव है वो नई ऊंचाई पर आ गए हैं। किसान इस साल बहुत मालामाल हो गया है। कहने का तात्पर्य यही है कि कॉटन के अंदर 4 महीनों के अंदर खूब तेजी आई है और ये तेजी किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत ही लाभदायक रही है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल नए भाव भी बने हैं और ऐसे भाव कभी आए भी नहीं है। तो हर साल के हर जिन्स के भाव एक साल में जरूर बढ़ते हैं और यही इस साल नरमे के अंदर हुआ है। और इस साल किसानों की जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये होगी कि राजस्थान के अंदर जो पोकडोम के अंदर जो पानी है वो काफ़ी है और इस साल किसानों को फुल पानी मिलेगा, जिसके कारण अगर किसानी कपास की बिजाई ज़्यादा हो जाए तो इसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसान इस साल बम्पर बिजाई करेंगे। मुद्दा यह नहीं है कि ग्वार की फसल बिजाई होगी या नहीं होगी, लेकिन इस साल हर घर पर
किसानी कपास की बिजाई होगी। दोस्तों बात करते हैं खड़ की। खड़ ऊपर के भाव में क्रय की कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि ऊपर के भाव आ जाने पर ग्राहकी का अभाव हो जाता है, जिसके कारण खड़ ऊपर के भाव से फिसलन हो जाता है। आप देखते भी है भी ऊपर के भाव में जैसे ही बाजार बढ़ता है वैसे ही वापस मंदी हो जाती है। तो इस साल बिनोड़ों का स्टॉक अधिक है। अगर खड़ बिनोड़ों से ऊपर चले जाए, यानी खड़ के भाव बिनोड़ों से ऊपर हो जाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो खड़ के अंदर अभी कोई तेजी नहीं है। डीमेट में भी खड़ लग रही है और ऊपर के भाव में खड़ में ग्राहकी भी कमज़ोर है। तो खड़ के ऊपर एक बार तेजी खेलना अभी अतिशयोक्ति नहीं है, तेजी खेलना, तो आप तेजी अभी मत खेलें। दूसरी बात यह है कि आप हमारे यूट्यूब राजस्थान एग्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि लोग सब्सक्राइब कम करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब भी करें और इसको वीडियो को पूरा भी देखें। जय श्री राम। और अगली जानकारी के लिए 3-4 दिनों के बाद हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।